गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th के मैथ के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़ेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है द नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज़ नेबर ए परफेक्ट स्क्वायर। अब कोई नंबर हो जो 2 पे, 3 पे, 7 पे और 8 पे एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल्स है द नंबर्स 82, 93, 187, 248 एंड्स इन। अब ये 82 किस नंबर पे एंड हो रहा है तो 2 पे एंड हो रहा है, 93 किस पे एंड हो रहा है तो 3 पे एंड हो रहा है, और 187 किस पे एंड हो रहा है तो 7 पे एंड हो रहा है, 248 किस पे एंड हो रहा है तो 8 पे एंड हो रहा है। इसमें यूनिट प्लेस हमको देखना है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये नंबर हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। प्रॉपर्टी 2 है ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेबर ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें दिया है कोई नंबर ऑड नंबर ऑफ 0 पे एंड हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे द नंबर्स 160, अब यहाँ पे 1 0 है, 4000 यहाँ पे 3 0 है, 9 लाख यहाँ पे 5 0 है, एंड इन 1 0, 3 zeros एंड 5 zeros रेस्पेक्टिवली, सो नन ऑफ देम इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कोई भी नंबर हो ऑड नंबर ऑफ 0 पे एंड हो, 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो, 7 0 हो, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। प्रॉपर्टी 3 है इफ़ ए नंबर वेन डिवाइड बाई 3 लीव्स ए रिमाइंडर 2 देन इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब कोई नंबर है उसको हम 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 2 आ जाए, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अब इन सारे नंबर को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। किसी भी नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड करें अगर 2 रिमाइंडर आ जाए तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। प्रॉपर्टी 4 है इफ़ ए नंबर वेन डिवाइड बाई 4 लीव्स ए रिमाइंडर 2 और 3 देन इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें दिया है प्रॉपर्टी 4 में कि कोई नंबर है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 या 3 दोनों में कोई नंबर आ जाए 2 और 3, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है 578 है, 654 है। अब इस सारे नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर या तो 2 आएगा नहीं तो 3 आएगा, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। प्रॉपर्टी 5 है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा। जैसे एग्जांपल्स है यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, दोनों इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर 16, उसी तरह से 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 etc। मीन्स इवन नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। प्रॉपर्टी 6 है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अब उसी तरह से ऑड नंबर का स्क्वायर हम लोग करें तो हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे एग्जांपल्स है 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 एंड etc। इस तरह से बहुत सारे नंबर हम लोग लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी 7 में है द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अब कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो फ्रैक्शन से क्या होगा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, अब 1 को छोड़ के जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9, तो 3 से बड़ा नंबर आया, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 से बड़ा नंबर आया। लेकिन अगर हम लोग फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का तो हमारा जो फ्रैक्शन है उससे छोटा नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं 2/3 का स्क्वायर है तो कितना होगा 4/9 हो जाएगा। 2/3 को हम लोग 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4/9 जो है ना ये हमारा जो फ्रैक्शन है 2/3 उससे छोटा नंबर है। हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए 12 आएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, तो 18 क्या होगा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर फ्रैक्शन का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये फ्रैक्शन से क्या होगा स्मॉलर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी 8 है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी है। अब कोई नेचुरल नंबर n है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। मीन्स क्या हुआ कि n कोई नेचुरल नंबर है तो उससे एक बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा n+1 हो जाएगा। तो ये 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 2 लगातार नेचुरल नंबर है, उसके स्क्वायर का डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग n+1 को a मान लेंगे और n को b मान लेंगे।
तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस एन माइनस एन तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 1 बचेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो हमारा ये बच जाएगा n + 1 + n, तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट मिल गया कि n + 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये इक्वल होगा n + 1 + n के। इसका मतलब ये हुआ कि दो लगातार नेचुरल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस उस दोनों नेचुरल नंबर के सम के इक्वल होता है। एक बार फिर से सुनिएगा कि दो लगातार नेचुरल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस उस दोनों नंबर के सम के इक्वल होता है। हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे यहाँ पे 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, ये दो लगातार नेचुरल नंबर है, लगातार होना चाहिए, इससे एक ही बड़ा। अगर इसको n को हम 35 मानेंगे तो n + 1 क्या होगा, 36 हो जाएगा। अब इसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आएगा, तो इस दोनों नंबर के सम के इक्वल आ जाएगा। 36 को 35 को हम ऐड कर देंगे 71 हो जाएगा। ये क्यों होगा, तो हम ऊपर में भी जस्ट देखे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। अब 36 से 35 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 71 को तो 71 ही आएगा। सेकंड यहाँ पे एग्जांपल है 89 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर, ये दो लगातार नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके स्क्वायर का डिफरेंस इस दोनों नंबर के सम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और हमारा प्रॉपर्टी 9 है यहाँ पे, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। अब कोई भी नेचुरल नंबर n है, ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, पहले n ऑड नेचुरल नंबर का सम जो होगा वो n स्क्वायर होगा। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल्स में दिया है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब इसका सम पूछ रहा है कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये लगातार 5 ऑड नंबर से, ये 1 2 3 4 5 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मीन्स 25 हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। अब यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे तो ये हमारा 8 ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये पहला 8 ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा मीन्स 64। प्रॉपर्टी 10 है यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसको हम समझते हैं, 3 नेचुरल नंबर्स m n p आर सेड टू फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट m n p इफ़ m स्क्वायर + n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब कोई भी 3 नेचुरल नंबर अगर m n p हो तो हम लोग पहले m स्क्वायर + n स्क्वायर करें और फिर p का स्क्वायर करें, मतलब दो छोटे नंबर के स्क्वायर का सम बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट देखते हैं, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m जो m क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, वी हैव 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर + 1 है एज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब m कोई नेचुरल नंबर हो जिसका वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, तो हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होगा इस फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, ये 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर + 1 है। अगर इसमें हम लोग m का वैल्यू 4 पुट कर दें, फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पे पुटिंग m = 4, तो यहाँ m स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग 2m निकालेंगे, तो m का वैल्यू 4 है तो 2m कितना हो जाएगा 8, m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 60 - 1 15, और m स्क्वायर + 1 करेंगे तो 16 + 1 17 हो जाएगा। तो ये तीनों नंबर जो होगा ना हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। उसी तरह से हमारा सेकेंड एग्जांपल है, m का वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 2m 10 हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 ये 25 - 1 24 हो जाएगा, और m स्क्वायर + 1 क्या होगा 26 हो जाएगा। ये भी हमारा कहलाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और यहाँ प्रॉपर्टी 11 है हमारा लास्ट प्रॉपर्टी, बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब दो लगातार स्क्वायर नंबर के बीच में 2n जो होगा ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जहाँ पे n जो होगा हमारा उसमें से एक छोटा नंबर होगा और n + 1 उससे एक बड़ा नंबर होगा, तो इसके बीच में 2n जो n का वैल्यू होगा उसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे 11 प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।